सो यार बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑल इंटरफेसेस ऑफ ए स्विच आर ऑपरेटिंग इन लेयर 2 मोड and known as switch ports. आप लेयर 3 स्विच के इंटरफेसेस को सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, दो मोड में ऑपरेट कर सकते हो, या तो स्विच पोर्ट या फिर नो स्विच पोर्ट। अगर आप उसको स्विच पोर्ट मोड में ऑपरेट कर रहे हो ना, वो आपका लेयर 2 पोर्ट होगा यार। अगर आप उसको नो स्विच पोर्ट मोड में ऑपरेट कर रहे हो, लेयर 3 मोड होगा वो आपका। क्या डिफरेंस है देखिए, कैन नॉट असाइन an IP, no switch port, you can assign an IP address. Only Ethernet header is used to take forwarding decision. विजिबल है आपको फॉन्ट साइज? ओके, पहले बता देते फिर। अब only Ethernet header is used to take forwarding decisions. Switch will check. Ethernet header plus IP. अगर आप उस स्विच पोर्ट मोड को ऑपरेट कर रहे हो लेयर 3 में, मतलब नो स्विच पोर्ट, तो IP हेडर भी चेक होगा और इथरनेट हेडर भी चेक होगा। हो गया नोट डाउन? ठीक है जी। अब अगर आप स्विच के इंटरफेस को लेयर 2 मोड में ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप स्विच पोर्ट मोड को लेयर 2 मोड में ऑपरेट करते हो, तो उसमें भी आपके दो मोड्स हैं यार, एक एक्सेस मोड और एक ट्रंक मोड। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा अगर आप इंटरफेस को लेयर 3 बना देते हो, ना ही वहाँ एक्सेस पोर्ट होते हैं ना ही ट्रंक पोर्ट होते हैं, क्योंकि लेयर 3 के केस में वीलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पहला दिन है आपका। एन ए कब किया था? बहुत टाइम पहले। कितने टाइप के पोर्ट्स हैं? 2 टाइप के। कौन से पोर्ट्स? स्विच पोर्ट्स या फिर नो स्विच पोर्ट्स? स्विच पोर्ट्स के 2 टाइप हैं, एक एक्सेस और एक। कौन बताएगा आप में से डिफरेंस? सर इसमें वीलन बना सकते हैं।
एक्सेस से एक ही वीलन के ट्रैफिक को फॉरवर्ड एक्सेस से वन वीलन के लिए होता है सिंगल ओनली सिंगल वीलन डेटा इज क्या उसके अलावा मेंबर ऑफ सिंगल वीलन एक ही बात है ऊपर मेंबर ऑफ ए सिंगल एंड यूजर्स आर कनेक्टेड विद एक्सेस एंड यूजर्स को आप कभी भी ट्रंक पोर्ट पे कनेक्ट नहीं करोगे, वो किस पे कनेक्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पोर्ट पे। बात करेंगे इसकी। एंड यूजर्स को आप कौन से पोर्ट्स पे कनेक्ट करोगे, एक्सेस, क्योंकि एंड यूजर एक सिंगल सबनेट या फिर एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होना चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप उसको एक एक्सेस पोर्ट से क्या करो, कनेक्ट करो। क्योंकि अब आपके पास एक स्विच पोर्ट जो है उसके दो टाइप्स हैं, एक एक्सेस और एक ट्रंक। ये एक स्विच पोर्ट है आपका। अब इस पे दो टाइप हो सकते हैं स्विच पोर्ट के, या तो आप इसको एक्सेस मोड में ऑपरेट कर सकते हो या फिर ट्रंक मोड में ऑपरेट कर सकते हो। जब हम एक्सेस मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम यहाँ क्या कनेक्ट करते हैं, एक एंड यूजर। और जब आप ट्रंक मोड में ऑपरेट कर रहे होते हो आप या तो यहाँ क्या कनेक्ट करते हो, स्विच, या फिर अगर आपको राउटर ऑन स्टिक याद हो तो आप यहाँ क्या कनेक्ट कर सकते हो। जब हम इंटर वीलन कम्युनिकेशन करवाते थे राउटर ऑन स्टिक यूज करके, तो स्विच का जो इंटरफेस आपका या तो दूसरे स्विच से कनेक्टेड है या फिर किससे कनेक्टेड होगा, राउटर्स। तो कौन से मोड में ऑपरेट करवाओगे आप, ट्रंक मोड। अब डिफरेंस क्या एक्सेस और ट्रंक में, ट्रंक पोर्ट जो किसका डेटा कैरी कर सकता है, मल्टीपल वीलेंस का। डेटा ऑफ मल्टीपल मतलब एटलीस्ट एक विलन तक तो लिमिटेड नहीं है, एक से ज़्यादा विलन्स का डेटा क्या कर सकता है आपका ट्रंक पोर्ट कैरी कर सकता है। इट डज नॉट स्पेसिफिक। ये किसी एक स्पेसिफिक विलन से बिलोंग नहीं करता यार। जितने भी आपके स्विच पे एक्टिव विलेंस होंगे उन सब के लिए ट्रंक पोर्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इंटर स्विच लिंक्स मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन ट्रंक मोड। इंटर स्विच लिंक का मतलब होता है यार ऐसे लिंक्स जो आपके दो स्विचेस के बीच कनेक्टेड है, स्विच 1 स्विच 2। इस इंटरफेस को या फिर इस कनेक्शन को आप बोल सकते हो इंटर स्विच लिंक। मतलब ऐसा इंटरफेस दो स्विचेस को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस पोर्ट को हम मोस्टली क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रंक पोर्ट की तरह कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक्सेस पोर्ट के साथ प्रॉब्लम है यार, सिर्फ एक्सेस पोर्ट होते हैं आपके पास तो क्या होता है, आपके पास स्केलेबिलिटी इश्यूज होते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो जल्दी यार। साथ साथ लिख लिया करो ना, क्या रह गया इसमें से। क्या फंडा अब इसका, सिंपल सा, क्योंकि एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट वही है जो आपके CCNA में थे, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
ये आपका स्विच है VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4। एक स्विच और था आपके पास, इन दोनों स्विचेस को हमने कनेक्ट कर दिया। ऋषभ बताना ये इंटरफेस कौन सी VLAN का मेंबर है यार? VLAN 1। वेरी गुड यार, किसका मेंबर है ये? VLAN 1 का। अगर आप किसी भी इंटरफेस को VLAN में कॉन्फ़िगर नहीं करते खुद से, तो कौन सी VLAN का मेंबर होगा? VLAN 1 का मेंबर होगा वो इंटरफेस। ठीक है, अब ये यूज़र चाहता है PC 1 ताकि ये PC 5 से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि कौन सी VLAN के मेंबर है? दोनों ही VLAN 1 के मेंबर। IP मान लेते हैं 10.1.1.1, इस यूज़र का IP है 10.1.1. आपने कमांड एग्जीक्यूट की कि आप पिंग करो कौन सी IP को? फर्स्ट ऑफ ऑल PC 1 एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक ARP रिक्वेस्ट। अब ARP रिपीट नहीं होगा यार हर बार। कहीं आप हर बार सोच रहे हो कि मैं ARP का पैकेट आपको लिख करके पैकेट फ्लो बता रहा हूँ। क्या जनरेट होगा? सिर्फ एक। और ARP रिक्वेस्ट कैसी होती है? ब्रॉडकास्ट। इस PC ने एक ARP रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की किसके पास? स्विच के पास। स्विच 1 कहता है यार जिस इंटरफेस पे ARP रिक्वेस्ट आ रही है कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN। सिर्फ उन्हीं इंटरफेस पे फॉरवर्ड किए जा सकते हैं जो VLAN 1 में हो। क्या स्विच 1 पे कोई ऐसा दूसरा पोर्ट है जो VLAN 1 का मेंबर है? नो सर, क्यों यार? सामने तो लिखा हुआ है रेड कलर में। एक और पोर्ट है जो कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN। तो ये ARP रिक्वेस्ट स्विच किसको फॉरवर्ड कर देगा? स्विच नंबर 2। स्विच 2 कहता है यार जिस इंटरफेस पे ARP रिक्वेस्ट आ रही है कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN। और VLAN 1 में एक और इंटरफेस है हमारे पास, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है तो जितने भी VLAN 1 के मेंबर होंगे उन सब पे क्या हो जाएगी? ये ARP फॉरवर्ड हो जाएगी। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्विच पोर्ट एक ही VLAN का डेटा क्या करता है? कैरी करता है। अब अगर PC 2 चाहता है कि वो PC 6 से कम्युनिकेट कर सके, जो कि कौन सी VLAN में? आपका VLAN 2 में। IP एड्रेस है इसका 20.1.1.1, 20.1.1.2। VLAN 2 से VLAN 2 में तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इंट्रा VLAN तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। दूसरी VLAN में कम्युनिकेशन नहीं होता, सेम VLAN में तो क्या हो सकता है? कम्युनिकेट हो सकता है। ये बात तो आपने वैसे भी पहले पढ़ रखी है। क्या जनरेट करेगा? एक स्विच 1 को इस इंटरफेस पे फ्रेम रिसीव होता है जो कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN। और डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है क्योंकि ARP रिक्वेस्ट थी। डेस्टिनेशन क्या होगा इसमें? अब स्विच 1 इस पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड करे? क्या कोई ऐसा इंटरफेस है जो VLAN 2 का मेंबर हो? तो फिर तो स्विच 1 से ट्रैफिक इस पे नहीं जा रहा होगा, स्विच 2 पे फॉरवर्ड ही नहीं होगा। अगर स्विच 2 पर फॉरवर्ड नहीं होगा तो PC 6 के पास नहीं जाएगा, तो कम्युनिकेशन के कोई चांस नहीं। लेकिन आप करवा सकते हो। हमने क्या किया, इस इंटरफेस को जो VLAN 1 में था ये तो ठीक है, हमने एक इंटरफेस और लगा लिया VLAN 2 के लिए। ये कौन सी VLAN में था? आपका VLAN 1। हमने एक इंटरफेस और कनेक्ट किया VLAN 2 के लिए। ये VLAN 2 में इस साइड भी और इस साइड भी कौन सी VLAN में है? 2। अब अगर स्विच 1 को एक ARP रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो वो इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि कौन सी VLAN में मेंबर है? आपका VLAN। ये ARP रिक्वेस्ट किसके पास चली जाएगी यार? अगर सिर्फ एक्सेस पोर्ट होता, क्योंकि एक्सेस पोर्ट एक ही VLAN का डेटा क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। अब VLAN 3 वाला यूज़र भी कहता है कि हमें भी पिंग करना है PC 3 से कौन से PC पर? 7 पर। इसका IP है 30.1.1.1। इसका IP क्या है? 30.1.1. अगर ये PC ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो क्या स्विच के पास कोई ऐसा पोर्ट है जो VLAN 3 में हो? कौन से इंटरफेस पर आया ट्रैफिक? इस इंटरफेस पर।
अब VLAN 3 में कोई स्विच पोर्ट नहीं है जिससे ट्रैफिक क्या किया जा सके। अब आप कहते हो हमारे पास तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, आपने एक और पोर्ट कनेक्ट कर लिया, कौन सी VLAN के लिए? भाई ऐसा करोगे तो आप नेटवर्क में स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे एक टाइम पे। कौन सी VLAN का मेंबर बनाया इसको? अब जो 3 में ARP रिक्वेस्ट आई थी वो आप इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर सकते हो। स्विच 2 को इस इंटरफेस पे रिसीव हुई, वो यहाँ से क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर। और लाइक वाइज अब आपको बोर नहीं करेंगे, स्विच 4 पे यूज़र 4 भी क्या करता है, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। IP क्या है? 40.1.1.1 एंड IP एड्रेस इज 40.1.1. ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, कौन सी VLAN में आ रही है? VLAN। अब VLAN 4 के लिए कोई पोर्ट नहीं है, तो आप कहते हो एक पोर्ट और कनेक्ट कर लेते हैं। एक पोर्ट और आपने कनेक्ट किया, कौन सी VLAN में रखा? तो जो VLAN 4 में ARP रिक्वेस्ट आ रही थी वो आपकी अब इस इंटरफेस से फॉरवर्ड हो गया। यहाँ रिसीव हुई VLAN 4 में और यहाँ से क्या कर दी जाएगी? क्योंकि एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही VLAN का डेटा क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। एक ही VLAN का ट्रैफिक क्या किया जा सकता है? उससे फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन यार एक स्विच से दूसरे स्विच पर जाने के लिए आपके पास इतने सारे पोर्ट अवेलेबल होंगे। एक 24 पोर्ट का स्विच था, कितने पोर्ट्स का? 10 VLAN थी आपके पास, 1 to 10 इस तरफ भी थी और 1 to 10 10 यूजर इस तरफ है, 10 यूजर उस तरफ, और 10 पोर्ट आपको बीच में लगाने पड़ेंगे स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो यूजर्स के लिए पोर्ट ही कितने बचेंगे? 14, क्योंकि 24 तो टोटल थे। 10 VLAN थे आपके पास, तो 10 स्विच तो आप 10 स्विच पोर्ट तो आपने कहाँ यूज कर लिए? स्विचेस के बीच। यूजर कहाँ कनेक्ट करेंगे? तो हम चाहते हैं कि यूजर एक सिंगल VLAN का मेंबर रहे, लेकिन जब ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करना हो तो कुछ ऐसा हो कि हमारे पास एक ही स्विच पोर्ट हो जिससे सारी VLANs का ट्रैफिक क्या हो सके? फॉरवर्ड हो सके। इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर ये इंटरफेस डाउन चला गया तो क्या VLAN 2 का कम्युनिकेशन होगा? अब बैकअप लिंक लगाओ। क्या लगाओ उसके लिए? आप तो जितनी VLANs हैं उन सबके लिए फिर आपको एक बैकअप लिंक भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लो, यूजर्स की क्या ज़रूरत है? स्विच की अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो वो यूजर्स को कनेक्टिविटी कहाँ से देगा फिर? तो हम क्या करते हैं यार, एक्सेस पोर्ट तो ठीक है, स्विचेस के बीच हम सिर्फ एक ही पोर्ट कनेक्ट करेंगे और वो होगा आपका कौन सा पोर्ट? ट्रंक पोर्ट। वो कौन सा पोर्ट होगा आपका? ट्रंक पोर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा स्विचेस के बीच, आपका सिर्फ एक ही पोर्ट कनेक्टेड होगा यार, लेकिन उसका जो मोड होगा ना वो एक्सेस नहीं होगा। मोड क्या होगा उसका? ट्रंक। मोड क्या होगा उसका? ट्रंक मोड हो। ये कनेक्ट कर दिया। इस इंटरफेस को हम कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हैं अब? ट्रंक मोड। क्या डिफरेंस है एक्सेस पोर्ट और ट्रंक मोड में? समझ आ रहा है आपको कुछ? आप जो ग्रीन जैकेट में बैठे हो, फर्स्ट क्लास है आपका? पहले रिवाइज किया था VLANs वगैरह CCNA में? करना चाहिए था यार, अब कर लेना, ठीक है? ट्रैफिक होगा ट्रंक पोर्ट पे, जब भी आप ट्रैफिक फॉरवर्ड करोगे कैसा ट्रैफिक होगा? वो टैग्ड ट्रैफिक। कैसा ट्रैफिक होगा? टैग्ड ट्रैफिक। अब आप कहोगे टैग्ड और अनटैग्ड का मतलब, देखिए दो VLAN है आपके पास, VLAN 10 और VLAN 20। स्विच 1, स्विच 2। ये यूज़र VLAN 10 का मेंबर है, ये यूज़र VLAN 20 का मेंबर है, ये यूज़र VLAN 10 का मेंबर और ये यूज़र VLAN 20 का मेंबर है। इस पे IP एड्रेस हमने क्या कॉन्फ़िगर किया? 10.1.1.1/24। अब आप में से ना बहुत सारे लोगों को लगता है यार हम यहाँ पे कौन सा सबनेट यूज़ कर सकते हैं?
10.1.1.1/20। आपने इस यूज़र को आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया, 10.1.1.2/24, और इस यूज़र को भी क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन जब आप ये कहोगे ना कि मुझे VLAN 10 से 20 में कम्युनिकेट करना है, तब नहीं हो पाएगा। जब आप क्या कहोगे कि VLAN 10 से किस में कम्युनिकेट करना है, आपने क्या किया, ओवरलैपिंग सबनेट्स यूज़ कर लिए। ओवरलैपिंग सबनेट्स का मतलब है कि VLAN 10 में भी 10 का सबनेट चल रहा है और 20 में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे। VLAN 10 to 10 हो जाएगा और 20 to 20। लेकिन जैसे आप कहोगे कि मुझे VLAN 10 से किस में कम्युनिकेट करवाना है, VLAN, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोर्स आईपी भी 10.2 और डेस्टिनेशन आईपी भी क्या होगा, 10.2। तो आप दो VLANs में कभी भी सेम सबनेट यूज़ नहीं करोगे। कर सकते हो, लेकिन उसमें यार लिमिटेशन है कि आप कभी भी इंटर VLAN कम्युनिकेशन नहीं करवा पाओगे। तो हमने क्या किया, VLAN 10 में 10 का सबनेट और 20 में 20 का सबनेट, 20.1.1.1, 20.1.1./24। ठीक है। ये जो पोर्ट है आपका कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, ट्रंक मोड। वही सेम बात, फिर इस यूज़र ने जनरेट किया अगेन एक ARP रिक्वेस्ट या किसी भी टाइप का ट्रैफिक, यार ICMP, टेलनेट, आप कुछ भी मान सकते हो। स्विच 1 को एक ऐसे पोर्ट पे रिसीव हुआ जो कौन से मोड में कॉन्फ़िगर्ड है, एक्सेस, और आपने बता रखा है स्विच 1 को कि ये पोर्ट आपका कौन सी VLAN का मेंबर है। तो स्विच 1 को किसका पता है यार, ओरिजिन VLAN का पता है कि किस ट्रैफिक में, किस VLAN में ट्रैफिक ओरिजिनेट किया गया था, क्योंकि जिस यूज़र ने ट्रैफिक सेंड किया था वो स्विच 1 से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्विच 1 कहता है VLAN 10 में आ रहा है, किस में आ रहा है, VLAN 10 में। अब स्विच का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा फॉरवर्डिंग डिसीजन को लेकर के। किसको लेकर के, अभी तक स्विच 1 क्या देखता था, या फिर कोई भी स्विच, कि यार किस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है और वो किस VLAN में, किस इंटरफेस पर ट्रैफिक आ रहा है और वो किस, तो उसी VLAN में सिर्फ क्या किया जाता था, उस ट्रैफिक को। अब स्विच कहता है कि जब ट्रैफिक आएगा स्विच के पास, स्विच ये देखता है कि मेरे पास क्या ट्रंक पोर्ट है, क्या मेरे पास एक, तो अब अगर ट्रैफिक आता है तो वो ट्रैफिक उसी VLAN में भी फॉरवर्ड होगा, प्लस एक कॉपी किस पे जारी होगी, ट्रंक पोर्ट, एक कॉपी किस पे जारी होगी। तो स्विच 1 देखता है मेरे पास ट्रैफिक आया VLAN 10 में। अब VLAN 10 में तो कोई दूसरा एक्सेस पोर्ट है ही नहीं, क्योंकि VLAN 10 में सिर्फ एक ही यूज़र था। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, एक ट्रंक पोर्ट। इस बार हमारे पास क्या है, एक, तो एक कॉपी इस ब्रॉडकास्ट पैकेट की किस पर भी फॉरवर्ड की जाएगी, ट्रंक पोर्ट पर। तो स्विच 1 ने ये ट्रैफिक जो ARP रिक्वेस्ट थी वो किसको फॉरवर्ड कर दी, स्विच नंबर 2 को। चला गया ट्रैफिक। VLAN 20 के यूजर ने भी एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट की थी अभी अभी। स्विच 1 कहता है यार VLAN 20 में एक इंटरफेस है और एक ट्रंक है, तो एक कॉपी किससे फॉरवर्ड करेंगे, अब ट्रैफिक रिसीव हुआ स्विच नंबर 2 को। नाउ स्विच 2 इज, स्विच 2 क्या आपका, अब स्विच 1 को तो पता था कि VLAN में ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि यूजर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था। यूजर उससे क्या था, स्विच 2 को जो ट्रैफिक रिसीव हुआ वो ट्रंक पोर्ट पे आया है यार। कौन से पोर्ट पे आया है, और ट्रंक पोर्ट पे तो किसी भी VLAN का ट्रैफिक। अब स्विच 2 कहता है मैं इस ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करूँ, 2 फ्रेम आ रहे हैं। कितने फ्रेम आ रहे हैं, स्विच 2 कहता है भाई कहाँ फॉरवर्ड करूँ ट्रैफिक को, ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे किसी भी VLAN का क्या आ सकता है। तो ये उस स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फर्स्ट टाइम ट्रंक पोर्ट पे क्या रख रहा होगा, डेटा, कि वो जब भी ट्रंक पोर्ट पे डेटा फॉरवर्ड करे उसके साथ क्या ऐड करे, ऑलवेज एक VLAN, कि भाई ये ट्रैफिक VLAN 10 में ओरिजिनेट हुआ है और ये ट्रैफिक
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? क्योंकि स्विच 1 को यूज़र से क्या हुआ था, ट्रैफिक रिसीव हुआ था। तो जो भी स्विच ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा वो ऑलवेज क्या ऐड करेगा डेटा के साथ, वीलैन टैग। तो अब आपके पास दो टाइप का ट्रैफिक है यार। ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये अनटैग्ड है, और ये जो ट्रैफिक है ना ये टैग्ड ट्रैफिक है। ये अनटैग्ड ट्रैफिक है और ये switch is responsible to add a VLAN The switch is responsible to add a VLAN tag before forwarding any traffic on the trunk port. It means trunk port will always receive tagged traffic. और वो टैग्स को देख करके ही चेक करता है कि ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड किस वीलन में करना है, ठीक है। इसने देखा भाई इसके साथ वीलन 10 का टैग लगा हुआ और ये ट्रैफिक आ रहा है इसके साथ कौन सी वीलन का टैग है, तो जिसमें वीलन 10 का टैग लगा था वो कहाँ फॉरवर्ड करेगा, वीलन 10। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार इंटरव्यू में कि टैग कहाँ लगता है और टैग हटाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो कोई भी स्विच अगर ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है तो क्या ऐड करेगा उसके साथ, और टैग तब तक नहीं हटता जब तक आप ट्रैफिक एक्सेस पोर्ट से एग्जिट नहीं करते। किससे एग्जिट नहीं करते? स्विच 2 ने क्या किया, फ्रेम रिसीव किया वीलन 10 का, किसमें फॉरवर्ड करेगा सिर्फ, आप बताओ यार। ये जो वीलन का टैग था ये स्विच के लिए लगाया गया था फिर ये एंड यूजर के लिए? स्विच ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लगाया था, एक एंड यूजर के लिए तो टैग का कोई मतलब नहीं। इवन एंड यूजर को तो ये भी नहीं पता कि वीलेंस एग्जिस्ट करती है। वीलेंस क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा इसमें, सिंपल सा रूल है, VLAN tag is removed, traffic is forwarded on access आप बना लेना वैसे सेंटेंस जैसे बनाना चाहो, लेकिन जैसे ही एक्सेस पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाता है स्विच खुद ही टैग हटा देता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्प जारी होगी यार, कोई वीलन 10-20 का टैग नहीं जाता। जब इस इंटरफेस से आर्प फॉरवर्ड होगी तो सिर्फ और सिर्फ आर्प होगी उसमें। स्विच 2 वीलन टैग क्या कर देगा इसमें से, क्योंकि स्विच को पता है कि जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जा रहा है कौन सा पोर्ट है, और एक्सेस पोर्ट पे ऑलवेज टैग ट्रैफिक रिसीव होता है, सॉरी कैसा ट्रैफिक, और अनटैग ट्रैफिक ही क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। तो स्विच अनटैग ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहा है और अनटैग ट्रैफिक ही क्या करता है, वो ऑलवेज फॉरवर्ड करता है। तो याद रखना आप, जब स्विच ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है तब टैग लगता है, और ऐसा नहीं होता कि स्विच 2 यहाँ से टैग हटा देगा, नहीं, टैग तभी हटेगा जब ट्रैफिक एक्सेस पोर्ट से क्या होगा, एग्जिट होगा, तभी एक स्विच डेटा में से क्या रिमूव करता है, टैग रिमूव करता है। क्योंकि एंड यूजर के लिए वीलन टैग क्या है, यूजलेस, उसको वीलन टैग से कोई मतलब नहीं। इतना क्लियर है आपको?
डिफरेंस एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। बाय डिफॉल्ट और ऑपरेटिंग इन ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पोर्ट कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं? एक्सेस। कोई रीज़न बताएगा आप में से? क्योंकि भाई एक ही वीलन के मेंबर होते हैं, वीलन। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पोर्ट एक सिंगल वीलन के मेंबर होते हैं। कौन सी वीलन? और ऐसा कोई भी स्विच पोर्ट जो सिर्फ एक ही विलन का मेंबर हो वो क्या होगा? एक्सेस। तो सारे स्विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं? एक्सेस मोड। कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं? एक्सेस मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इतना क्लियर है आपको? चेक करें एक बार कि वाकई वो एक्सेस पोर्ट में होते भी है या नहीं। उसके लिए रैक चाहिए होगी हमें यार। इस एक्सेस और ट्रंक के बाद ना हम डिस्कस करेंगे रैक के बारे में कि रैक की टोपोलॉजी क्या है और आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई रैक पिंग करके देख लेते हैं एक बार। CMD $250 भी नहीं चल रही, 251। भाई ब्रेक नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो सारे? बस बातें स्टार्ट मत किया करो आप लोग यार। 2 दिन के बाद तो क्लास हुई है। सभी तो नहीं आए थे ना सैटरडे को। यस, ईव में भी एक जैसा ही होता है काम यार। यहाँ देख लेते हैं। चलो रैक की ऑन हो जाएगी। देखो यार, अब बातें मत करो प्लीज, सामने देख लो आप। मास्क लगा के बोल रहे हो आप, पता फिर भी लग जाता है यार। स्विच पोर्ट की बात की हमने, कितने मोड दिखे आपको अभी? जितना आसान आप ले रहे हो उतना आसान है नहीं CCNP। एक क्या था अभी तक? सिर्फ यही फंडा था आपका CCNA तक। आप रियल डिवाइस में जब आप देखोगे ना, आपको 2 टाइप के मोड दिखेंगे यार। एक स्विच पोर्ट के कितने मोड होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एंड ऑपरेशनल मोड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है ट्रंक,
एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है आपका डायनामिक, एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है डायनामिक, और एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है जब आपने इंटरफेस क्या कर रखा हो, शट डाउन कर रखा। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डिसाइड करेगा कि आपके स्विच पोर्ट का ऑपरेशनल मोड क्या होगा, मतलब फाइनल मोड क्या होगा उसका। फाइनल मोड उसका हो सकता है, फाइनल मोड उसका हो सकता है, या फिर मोड हो सकता है उनका। जब आपने इंटरफेस का एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या सेट कर रखा होगा, शट डाउन, तो ऑपरेशनल मोड क्या होगा फिर, एक्सेस या ट्रंक, क्या होगा, डाउन। तो आपके स्विच पोर्ट के दो टाइप के मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और ऑपरेशनल मोड। वही डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशनल मोड में एक्सेस रहेगा, ट्रंक या फिर डाउन स्टेट रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट बात करते हैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है और बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशनल मोड क्या रहता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड शट डाउन तो नहीं होता, क्योंकि स्विच के पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी स्टेट में होते हैं, अप स्टेट में। बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी स्टेट में होते हैं, अप स्टेट में। तो भाई 90% जो स्विचेज है ना, उनके स्विच पोर्ट्स के जो एडमिन मोड है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज कम, एडमिन मोड होता है डायनामिक ऑटो। इस स्विच पोर्ट का जो एडमिन मोड है वो क्या है, डायनामिक ऑटो है। इस स्विच पोर्ट का भी अगर आप मोड देखोगे ना, तो आपको स्विच का एडमिन मोड दिखेगा डायनामिक ऑटो। मोस्टली केसेस में क्या दिखेगा, डायनामिक। ये जो स्विच पोर्ट एंड यूजर से कनेक्टेड है, इसमें भी एडमिन मोड क्या होगा यार, डायनामिक। बाकी ये स्विच की सीरीज पे भी डिपेंड करता है, किस पे भी डिपेंड करता है, डिवाइस की सीरीज पे भी डिपेंड करता है। डीटीपी याद है आप लोगों को, डीटीपी जिससे हम क्या बनाते थे, ट्रंक। अब इस साइड भी डायनामिक ऑटो और इस साइड भी डायनामिक ऑटो है, तो ऑपरेशनल मोड होगा एक्सेस। ऑपरेशनल मोड क्या हो जाएगा इनका, एक्सेस हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक आपका स्विच पोर्ट है, ठीक है, उस पर क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। जो पहले से कॉन्फ़िगरेशन उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। और आप चेंज भी क्या कर सकते हो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑपरेशनल। अब आपके पास दो स्विच थे, इसका भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड था वो क्या था, इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या था, तो रिजल्ट क्या हुआ, दोनों साइड ही पोर्ट कौन से मोड में ऑपरेट करेगा, एक्सेस मोड। एक आपका पोर्ट कनेक्टेड था एंड यूजर से, उसका भी एडमिन मोड क्या है, डायनामिक ऑटो। तो ऑपरेशनल मोड उसका भी क्या होगा यार, एक्सेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ किसका मेंबर बन के रह जाएगा, VLAN 1 का मेंबर, इसका मेंबर बन के रह जाएगा VLAN 1 का। हाँ जी, एक्सेस और ट्रंक, सिर्फ ज़्यादा ज्ञान नहीं वहाँ वो करना, आपको बिखेरना है। क्योंकि अगर मैं आपको टू भी, अगर रैक ऑन हो ही गया होगा तो अभी दिखाई देता हूँ मैं आपको, हो चुका है हमारा रैक ऑन, पिंग हो रहा है, सॉरी, पुट्टी ओपन करना था।
स्विच नंबर 1, ध्यान से देखिएगा यार। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा लेयर 2 और लेयर 3 में क्या डिफरेंस है। लेयर 2 मोड एंड आपको एक कमांड चलानी है शो इंटरफेस नंबर, और उसके बाद क्या लिखना है, स्विच पोर्ट। क्या कमांड चलाओगे आप, एक कमांड चलाओगे शो इंटरफेस F1/0/1 एंड स्विच पोर्ट। शो इंटरफेस F1/0/1 एंड स्विच पोर्ट। चला दिए कमांड। ये देखिए कुछ आउटपुट आ रहा है यार। आपको यहाँ कुछ विलन वगैरह दिख रही हैं? F1/0/1 क्या लिखा हुआ है, स्विच पोर्ट ऑपरेटिंग इन लेयर। कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है अभी, लेयर 2 मोड में ऑपरेट कर रहा है। अगर आपको क्या दिखे, स्विच पोर्ट इनेबल्ड दिखे, अगर आपको क्या दिखता है, स्विच पोर्ट इनेबल्ड दिखता है, तो आपका इंटरफेस कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो उस पर आपको विलन प्रॉपर्टीज दिखेंगी। मैंने क्या किया यार, स्मार्ट तो हम ही, इंटरफेस F1/0/ एक कमांड चलाई, क्या, नो स्विच, चला दी कमांड डू शो हिस्ट्री। ये कमांड चलाई यार। ये कमांड चलाने के बाद आप देखना क्या फ़र्क आएगा। अभी आपको जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही थी ना पहले, विलेंस ये वो, स्विच पोर्ट, अगर आप ये कमांड चलाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि स्विच पोर्ट कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, लेयर 3 मोड में। और भाई अगर लेयर 3 मोड में कोई इंटरफेस है ना, तो वहाँ वीलन का कोई फंडा ही नहीं होता, और ना ही वहाँ एक्सेस पोर्ट होता है और ट्रंक पोर्ट होता है। तो स्विच पोर्ट आपका 2 मोड में ऑपरेट कर रहा होगा, या तो एक्सेस मोड में या फिर ट्रंक मोड। अगर आप ये कमांड चला देते हो इंटरफेस पे, तो स्विच पोर्ट क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड। स्विच पोर्ट क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड। मतलब इंटरफेस कौन से मोड में आ चुका है आपका, लेयर 3 मोड। बाकी आप आउटपुट में डिफरेंस देख सकते हो। अब मैंने ये कमांड चलाई, क्या कहीं भी विलेंस वगैरह लिखा हुआ दिख रहा है आपको? और जब स्विच पोर्ट इनेबल था तब हमने ये कमांड चलाई थी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, विलन ये विलन वो सब कुछ, है ना। तो इसका मतलब स्विच पोर्ट 2 मोड में ऑपरेट कर रहा होगा, तो या लेयर 3 या फिर लेयर। हम वापस क्या कर देते हैं इसको, डू शो हिस्ट्री। तो अगर आपको दिखता है स्विच पोर्ट इनेबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड चल रही होती है यार। ये आप कहीं रनिंग में चेक करोगे ना, रनिंग में दिखेगी नहीं आपको ये कमांड। कौन सी कमांड चली हुई नहीं दिखेगी आपको, स्विच पोर्ट, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट मोड ही क्या होता है, लेयर 2। हाँ, जब रनिंग में आपको नो स्विच पोर्ट दिख सकती है, कौन सी दिख सकती है, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी स्विच पोर्ट देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है, डिफ़ॉल्ट। हमें लेयर 3 के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी क्या डिस्कस करना है, लेयर 2। तो हम अपना आउटपुट चेक करते हैं और उसी पे फोकस करेंगे। शो इंटरफेस
अभी भी नहीं आया सारा आउटपुट, तो वैसे भी नीचे का आउटपुट तो बकवास ही है यार। शो इंटरफेस F1/0/1 स्विच पोर्ट। इसमें से ये आउटपुट हटा देता हूँ मैं, ये आउटपुट हमें चाहिए था बस। एक मिनट बस बताएंगे। ये देखो यार, ये आउटपुट है। ये आपका स्विच का एक पोर्ट है 1/0/1। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, स्विच पोर्ट। इसका मतलब समझ में आ गया कि आपका इंटरफेस कौन से मोड में है, लेयर। उसके बाद देखिए आप क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी तक हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट मोड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है इसका, डायनामिक ऑटो। सामने क्या कनेक्ट हो सकता है, एक ऑपरेशनल मोड क्या है, एक्सेस। ऑपरेशनल मोड क्या है, एक्सेस। इसका मतलब ये जो आपका स्विच पोर्ट है अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही विलन का मेंबर है। कौन सी विलन, एक्सेस मोड विलन। विलन का नेम क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग क्या है, ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन क्या है, इसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ा टाइम बाद, जब क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ नेगोशिएट क्यों है, या फिर नेगोशिएट के अलावा क्या क्या हो सकता है, या फिर नेगोशिएट के अलावा क्या क्या हो सकता है। ट्रंकिंग नेटिव मोड विलन, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटिव विलन टैगिंग इज, और वॉइस विलन। भाई आपके पास अब यार दो टाइप की विलन होती है, डेटा विलन और एक क्या होती है, एक डेटा विलन होती है और एक वॉइस विलन होती है। मतलब जिसमें आपका वॉइस का ट्रैफिक क्या होगा, फॉरवर्ड हो। अब आपके लिए ना वैसे तो ये ज़्यादा हो जाता है, बट कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए, क्या एक एक्सेस पोर्ट एक से ज़्यादा विलन्स का मेंबर हो सकता है, क्या एक एक्सेस पोर्ट एक से ज़्यादा विलन्स का मेंबर हो सकता है। हमने तो आज तक यही पढ़ा कि नहीं हो सकता, लेकिन यार आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा डेटा विलन और वॉइस विलन के बारे में, तो आप बोल सकते हो यस, एक एक्सेस पोर्ट एक से ज़्यादा विलन्स का क्या हो सकता है मेंबर। बात आती है कि डेटा विलन है या फिर एक एक्सेस पोर्ट दो डेटा विलन का मेंबर नहीं हो सकता, और एक एक्सेस पोर्ट दो वॉइस विलन का मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन एक सिंगल पोर्ट एक्सेस मोड में है तो एक डेटा विलन का मेंबर हो सकता है और एक किसका मेंबर हो सकता है, वॉइस विलन का। कंपनी में पता है कैसी कनेक्टिविटी होती है, आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो ये एक स्विच कनेक्टेड है कंपनी में, और ये आपका डेस्क जहाँ बैठते हो। अब कॉलिंग के लिए उन्होंने आपको क्या दे रखा है, आईपी फ़ोन। क्या दे रखा है, आईपी। वहाँ मोबाइल फ़ोन से नहीं होती कॉलिंग वगैरह, किससे होती है, आपकी आईपी फ़ोन से। और यहाँ आपका क्या है, एक डेस्कटॉप, या फिर आप मान लो क्या है, एक डेस्कटॉप है और एक क्या है, लैपटॉप। अब आईपी फ़ोन भी स्विच से कनेक्ट करना है और साथ में क्या कनेक्ट करना है आपको, लैपटॉप। कितनी केबल देनी पड़ेगी आपको यार, दो। कितने स्विच पोर्ट एक्वायर कर रहे होगे आप, एक एम्प्लॉय के लिए आपको दो स्विच पोर्ट रिजर्व करने पड़ते हैं, जिस एक से तो क्या कनेक्टेड होगा उसका, और एक स्विच पोर्ट से क्या कनेक्टेड होगा,
लैपटॉप, ऐसा होता ही नहीं। सिस्को स्मार्ट है, सिस्को ने क्या किया, आईपी फ़ोन में 2 स्विच पोर्ट दे दिए। कितने स्विच पोर्ट दे दिए? अब आप आईपी फ़ोन किससे कनेक्ट करोगे? किससे कनेक्ट करोगे? और आपके पास आईपी फ़ोन में एक और एक्स्ट्रा पोर्ट होता है RJ45, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? लैपटॉप से। और अब आपको वॉइस VLAN और डेटा ट्रैफिक अलग अलग रखना है। यूज़र का सारा ट्रैफिक डेटा वाला होगा, और इस आईपी फ़ोन का जो ट्रैफिक है वो कैसा ट्रैफिक होगा? वॉइस। तो आप एक साथ ही क्या कर सकते हैं यार, इस स्विच पोर्ट को 2 VLAN का मेंबर बना सकते हैं। यूज़र मैंने रख दिया डेटा VLAN कौन से? 10। और आईपी फ़ोन के लिए मैंने एक वॉइस VLAN बना रखी है, कौन सी? तो ये ऑपरेट तो कौन से मोड में कर रहा होगा? मान लो आपने मान लिया कौन से मोड में, लेकिन ये साथ साथ 2 VLAN का मेंबर हो सकता है, एक वॉइस VLAN और एक डेटा VLAN, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कनेक्टिविटी रहती है। यहाँ आईपी फ़ोन होता है, उसके साथ क्या होगा आपका, आईपी फ़ोन से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करोगे, और आईपी फ़ोन किससे कनेक्टेड होगा? स्विच से कनेक्टेड होगा, ये स्विच। तो ये जो वॉइस VLAN का फंडा है, ये किसके लिए? आपका आईपी फ़ोन के लिए। तो 2 टाइप की VLAN होगी, एक डेटा VLAN और एक वॉइस VLAN। एक से डेटा ट्रैफिक जा रहा होगा और एक से वॉइस ट्रैफिक जा रहा होगा। क्योंकि भाई नेटवर्क में फिर आपको क्या करनी होती है यार, क्या कॉन्फ़िगर करनी होती है? क्वालिटी ऑफ। अब वॉइस ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है कि वॉइस ट्रैफिक कभी वेट नहीं करेगा। अगर वॉइस ट्रैफिक वेट करता है तो लेटेंसी आएगी, और लेटेंसी आएगी तो वॉइस ब्रेक होने की क्या आएगी? प्रॉब्लम। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ट्रैफिक सेग्रीगेट कर लिया हमने, और उसी के बेस पे हम क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे? क्वालिटी ऑफ, या फिर आप इसको इजी लैंग्वेज में याद रख सकते हो, ट्रैफिक। किसी ट्रैफिक को अगर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी हो तो आप क्या करोगे? ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन कॉन्फ़िगर करोगे। अब वॉइस VLAN में आप में से किसी को डाउट नहीं? क्या कह रहे हो? हाँ जी, डेटा ही फॉरवर्ड करेगा जो यूज़र का डेटा हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, इसको ट्रंक पोर्ट में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कौन से मोड में? तो यहाँ से वॉइस ट्रैफिक जा रहा होगा, वो अलग VLAN में जा रहा है, और यहाँ से क्या जा रहा होगा साथ में? डेटा ट्रैफिक, उसमें डेटा वाले का क्या लगेगा? टैग लगेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। आईपी फोन का ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो सर, मतलब उसको अलाउ करेंगे? हाँ, नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो, एक डेटा VLAN बना लो, एक क्या बना लो, वॉइस VLAN। कौन से मोड में ऑपरेट करवाते रहो? एक्सेस। ठीक है, मतलब आईपी फोन सारे नेगोशिएशन को देगा। बिल्कुल ऐसा सुविधा ही नहीं करेगा। उसके लिए आपको वॉइस पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, ट्रंक उस पे कर दिया आईपी फोन पे, आपके पास ये स्विच पोर्ट है, 2 मोड थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक ऑपरेशनल मोड। किस पे डिपेंड करता है? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव। और कितने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हो सकते हैं? ट्रंक, एक्सेस, डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक ऑटो एंड देखें कॉन्फ़िगरेशन मोड। इंटरफेस F1/0/1। स्विच पोर्ट मोड क्या कर सकते हो आप? स्विच पोर्ट क्या हो सकता है आपका? या फिर डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक डिजायरेबल। मैंने इंटरफेस को शट डाउन कर दिया। क्या किया इंटरफेस को? जब आप इंटरफेस को शट डाउन करते हो ना यार, इसका ऑपरेशनल मोड चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। इंटरफेस पे जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, उससे ऑलवेज क्या चेंज होता है? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की वजह से क्या चेंज हो जाता है? ऑपरेशनल। क्या चेंज हो जाता है? ऑपरेशनल। तो देखें अब क्या हुआ इससे। DTP अभी भी इनेबल्ड है, डायनामिक, लेकिन इंटरफेस पे कौन सी कमांड आ गई होगी आपकी? शट डाउन। ऑपरेशनल मोड देखना यार क्या है। क्या कहीं भी एक्सेस या ट्रंक शो कर रहा है आपको? अगर आप इंटरफेस को शट डाउन कर देते हो तो ऑपरेशनल मोड क्या हो जाएगा?
ये इंटरफेस आपका अभी वर्किंग स्टेट में, कौन सी स्टेट में नहीं है, वर्किंग स्टेट। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। इंटरफेस F1/0/ क्या कर दिया, स्विच पोर्ट मोड। जैसे आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डाउन अभी भी है क्योंकि इंटरफेस अप करना पड़ेगा आपको। क्या किया, उसको हमने नो सेट। ये देखो अब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड भी क्या है, ऑपरेशनल मोड भी क्या है इसका भी, स्टैटिक। तो भाई आपका ऑपरेशनल मोड किस पे डिपेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे डिपेंड करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वो डायनामिक डिजायरेबल क्यों दिखा रहा था, क्योंकि क्या चल रहा होता है आपका इस पर, DTP। क्या चल रहा होता है, DTP चल रहा होता है। तो वहाँ तो आपको फिर भी क्या दिखाएगा, वो डायनामिक। लेकिन जैसे आप कौन सी कमांड चलाओगे, शो रनिंग, उसको आप में इंटरफेस 1/0/1 पे एक कमांड लिखी हुई मिलेगी, क्या, शट। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं वहीं पर यार जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। स्विच पोर्ट है, उसके 2 टाइप हैं, या तो आप स्विच पोर्ट मोड में ऑपरेट कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको स्विच पोर्ट मोड में ऑपरेट करते हो फिर उसके 2 मोड आ गए, एक एक्सेस मोड और एक एक्सेस मोड और ट्रंक मोड में डिफरेंस। उसके बाद हमने बात की कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कि आप जो स्विच पोर्ट है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कितने मोड होते हैं उसमें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक ऑपरेशनल मोड। ये डिसाइड करता है आपका किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से। स्विच के इंटरफेस का ऑपरेशनल मोड किससे डिसाइड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से। ये हो सकते हैं ट्रंक, एक्सेस, डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक ऑटो, या फिर शट डाउन। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए ये आपका स्विच 1 था, किससे कनेक्टेड है, स्विच 2 से। 2 मोड है, ओ का मतलब है ऑपरेशनल मोड, डायनामिक ऑटो। इसका भी ऑपरेशनल मोड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी, एडमिन। याद ही नहीं रहता आप लोगों को, तो क्या था, इसका भी एडमिन मोड क्या है, डायनामिक। तो ऑपरेशनल मोड क्या होगा, एक्सेस। ऑपरेशनल मोड क्या होगा, एक्सेस। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक साइड मान लो आपने चेंज कर दिया, डायनामिक ऑटो की बजाय आपने डायनामिक डिजायरेबल कर दिया। क्या कर दिया आपने, DD। जैसे आप DD करोगे ऑपरेशनल मोड चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा यार यहाँ पर, क्योंकि भाई DTP अगर CCNA से थोड़ा सा भी याद है तो एक साइड अगर DD होता है दूसरी साइड D होता है, तो क्या बन जाता है आपका, ट्रंक पोर्ट बन जाता है। या फिर आपने क्या किया, दोनों साइड ही एक्सेस कर दिया। एडमिन मोड क्या किया हमने, एक्सेस। तो ऑपरेशनल मोड क्या रहेगा फिर, एक्सेस ही रहेगा। ऑपरेशनल मोड क्या रहेगा आपका, एक्सेस। या फिर आप DTP यूज़ ही नहीं कर रहे, आपने दोनों साइड मैनुअली किए। आपने यहाँ ऑपरेशनल मोड चेंज कर दिया, ट्रंक एंड मैनुअली चला दिया आपने कमांड DTP की बजाय। तो क्या होगा, ऑपरेशनल मोड, दोनों साइड ही क्या हो जाएगा यार, ट्रंक हो जाएगा। समझ आ रहा है इतना। या फिर दोनों साइड DD कर दिया आपने, फिर भी क्या बनेगा यार, अगर DTP याद हो तो।
एडमिनिस्ट्रेटिव मोड यहाँ भी डायनामिक डिज़ायरेबल और यहाँ भी क्या डायनामिक डिज़ायरेबल। तो अगर दोनों साइड डी होता है ना तो ट्रंक बन जाता है। यहाँ भी डायनामिक डिज़ायरेबल और यहाँ भी क्या है, तो ऑपरेशनल मोड क्या होगा, याद है शुभम? नींद आ रही है? दोनों साइड क्या हो जाएगा आपका, ट्रंक हो जाएगा। अगर आप क्या कर देते हो, डायनामिक डिज़ायरेबल एंड डायनामिक डिज़ायरेबल। और कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वेरी गुड। एक साइड आपने क्या कर दिया, डिज़ायरेबल डी और दूसरी साइड क्या कर दिया, मैनुअली एक्सेस। फिर भी क्या बन जाएगा यहाँ, अच्छा डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया, फिर कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप कभी भी देखना क्या करोगे आप, ये स्विच 1 है, ये स्विच, अगर एक साइड से आपने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया और एक साइड से क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, एक स्टेट आ जाती है यार। टाइप इनकंसिस्टेंट स्टेट। हम क्या करते हैं, सारे केस बना के देख लेते हैं। कैसे, दो स्विच कनेक्ट करेंगे हम, स्विच 1 एंड स्विच 2, टोपोलॉजी। भाई स्विच में ही सबसे ज़्यादा क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कंपनी में काम करते हो। सबसे ज़्यादा टिकट आपके पास स्विचिंग की आ रही होगी। तो ये आपका क्या है, 1/0/21 होगा। इसका भी क्या होगा, 1/0/। अब हम इनके क्या चेंज करके देख रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, क्योंकि वही चेंज कर सकते हैं। उसी से क्या बनता है आपका, ऑपरेशनल मोड बनता है। तो स्विच 1 तो हमने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, स्विच 2 और एक्सेस करना है सिर्फ हमें। डुप्लीकेट सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, स्विच 2 38। आप तब तक क्या करो, ग्रुप्स में जा कर के ना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह बनवा लो यार, समीकांत सर से। 10 लोग चले जाना आज, कल 10 लोग चले जाना, इस तरीके से सबका बन जाएगा। एकदम से जाओगे तो इतने सारे यूज़र नेम नहीं बना पाएंगे वो, ठीक है? तो एक एक करके आपको क्या बनवा लेने हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तभी आप रैक एक्सेस कर पाओगे। और उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बनेगा। कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है, 1/0/। आप पता कैसे करोगे कि कनेक्टेड है या नहीं? पिंग, सीरियसली? शो CDP। इंटरफेस की स्टेटस कैसे चेक करते हैं हम? 2 दिन तक चला था क्लास में। शो इंटरफेस इंक्लूड 1/0/1 1/0/1, मतलब स्विच 1 और स्विच 2 कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कौन सा पोर्ट कनेक्टेड होना चाहिए उसके लिए, 20। तो शो इंटरफेस F 1/0/21। स्टेटस क्या है अभी, शो इंटरफेस F 1/0/21। स्टेटस इसका क्या है, तो इसका मतलब स्विच 2 की साइड से नो शट डाउन है, बट स्विच 1 की साइड से क्या आपका डिसेबल्ड, इसलिए वजह से यहाँ स्टेटस क्या दिखा रहा है सिर्फ। तो हमने क्या किया, 1/0/21 को अप कर दिया, नो शट डाउन। जैसे आप नो शट डाउन करोगे, देखो क्या आ रहा है स्टेटस, क्या आ रहा है स्टेटस, क्या आ रहा है स्टेटस। क्या हम इस कमांड से पता कर सकते हैं कि पोर्ट एक्सेस है या ट्रंक है? उसके लिए तो हम कौन सी कमांड चलाते हैं, शो विलन ब्रीफ या फिर शो इंटरफेस ट्रंक। कौन सी कमांड चलाते थे, शो इंटरफेस। लेकिन आप याद रखना यार, हम आउटपुट पे अगर फोकस करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, दिखेंगी अभी थोड़ा टाइम बाद, अभी तो नहीं।
अगर आप ये कमांड चलाते हो और आपको वीलन की जगह क्या लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी वीलन आईडी, कौन सा मोड है, कौन सा मोड है? अगर ट्रंक होता ना तो वीलन की जगह ट्रंक लिखा हुआ मिलता आपको। यहाँ वीलन 1 2 3 ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा होता है कि आपका पोर्ट कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, ट्रंक मोड, जब आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करोगे, देखेगा थोड़े टाइम बाद। और अगर हम स्विच 2 पर भी चेक करते हैं, शो इंटरफेस F1/0/21 स्विच पोर्ट, दोनों साइड ही डायनामिक ऑटो, तो ऑपरेशनल मोड क्या है फिर आपका? भाई ट्रंक थोड़ी बनेगा उस केस में, दोनों साइड ही क्या है, डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक। तो क्या आपका ऑपरेशनल स्टेटस, मैंने क्या किया, स्विच 2 से जाकर के चेंज कर दिया, इंटरफेस 1/0/ स्विच पोर्ट मोड डायनामिक। इसकी बात हम करेंगे DTP में, बट अभी सिर्फ ये देख रहे हैं मोड चेंज करने से होता क्या। बताना यार, ऑपरेशनल मोड क्या हो गया है? ऑपरेशनल मोड क्या हो गया है? ट्रंक, क्योंकि हमने स्विच 2 से जा करके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड चेंज कर दिया। डायनामिक ऑटो की बजाय क्या किया? तो एक साइड डायनामिक ऑटो है, दूसरी साइड क्या है, डायनामिक। तो ऑपरेशनल मोड क्या आ रहा है? ऑपरेशनल मोड क्या आ रहा है? अब हमने क्या किया, स्विच 2 की साइड जा करके इंटरफेस 1/0/20 स्टैटिकली एक्सेस बना दिया उसको, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इसमें ऑपरेट कर रहा है स्टैटिक, क्योंकि एक साइड DTP चल रहा है, एक साइड DTP नहीं चल रहा, तो DTP से तो नेगोशिएशन होगा ही नहीं। तो ऑपरेशनल स्टेट क्या आ जाएगी इसमें? एक्सेस। ऑपरेशनल स्टेट क्या आ जाएगी? अब मैंने क्या किया यार, जो नहीं करना चाहिए था, इंटरफेस 1/0/21 ओके, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। आज ये सारी कमांड डिस्कस करेंगे हम। स्विच पोर्ट मोड, शो इंटरफेस F1/0/21 स्विच पोर्ट, शो इंटरफेस स्टेटस, सॉरी, स्विच पोर्ट। यहाँ आपका कौन सा मोड है? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, स्टैटिक एक्सेस। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या आपका? तो यहाँ ऑपरेशनल स्टेटस ट्रंक है, यहाँ भी क्या है, ट्रंक। STP नहीं चल रहा क्या? ओके, शो इंटरफेस F1/0/21 स्टेटस। यहाँ कनेक्टेड ट्रंक दिखा रहा है। शो इंटरफेस 1/0/21 स्टेटस, यहाँ क्या शो कर रहा है आपको? तो ये क्या आपका, अगर वीलन लिखी हुई तो एक्सेस पोर्ट होता है, अगर ट्रंक लिखा हुआ तो कौन सा पोर्ट है? ट्रंक पोर्ट। बट ये टाइप इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाना चाहिए था यार। कहाँ आया था मैसेज इसमें? वो स्पैनिंग ट्री की वजह से होता है वैसे तो, ये तो नहीं था यार। रूट ब्रिज का चक्कर पड़ता है क्योंकि STP का प्रॉब्लम था। जैसे मैंने स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाया, क्या कह रहा है?
जा। ये आउटपुट आया, ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप एक साइड से क्या बनाते हो उसको, एक्सेस। कैसा एक्सेस? एडमिनिस्ट्रेटिवली, और एक साइड से एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कर देते हो आप। ये भी आपका यार इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप नोट भी कर सकते हो साथ में। एक मैसेज आया क्या, स्पैनिंग ट्री रिसीव्ड 802.1 क्यू बीपीडी ऑन नॉन ट्रंकिंग 1/0/1 VLAN। हो क्या यार आपका यार इसमें, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ क्या कर दिया था। अब यहाँ वो बात भी आपके क्या होता है, पॉइंट प्रूव होता है। कौन सा? कि एक्सेस पोर्ट कभी भी टैग ट्रैफिक रिसीव नहीं करता, सिर्फ कौन सा ट्रैफिक रिसीव करता है। हुआ क्या इसमें, 1/0/21 पर ट्रंक पोर्ट था, कौन सा ट्रैफिक आ रहा था, रिसीव्ड 802. टैग ट्रैफिक, जबकि इंटरफेस का ऑपरेशनल मोड क्या है, क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप। कि भाई एक साइड एक्सेस और एक साइड क्या है, पता कैसे लगा उसको, उसको पता लगा जब उसके पास एक मैसेज आया जिसमें क्या ऐड था, VLAN। ये कहता है यार मेरा इंटरफेस तो एक्सेस मोड में है, कैसे ट्रैफिक आना चाहिए, ट्रैफिक आ कैसे रहा है, इसका मतलब सामने वाले का स्विच पोर्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक साइड से ट्रंक और एक साइड से क्या हो, इनकंसिस्टेंट पोर्ट। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप क्या होता है और कब आती है कंडीशन। स्विचिंग में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं यार, क्योंकि यहाँ ना तो आईपी हेडर होता है आपका, ना टीसीपी हेडर होता, ना पैकेट फ्लो होता है, सिंपल सा पैकेट फ्लो होता। अब इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप कब आएगा, जब एक साइड एक्सेस और एक साइड ट्रंक। तो आपका इंटरफेस क्या रहेगा, नॉर्मली वो वाक नहीं करेगा, काम नहीं करेगा वो। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड या तो एक्सेस हो या फिर दोनों साइड ही क्या हो, ट्रंक। हाँ जी, कभी कभार टैग लग के नहीं आता था। आउट है इसमें, ग्रेसेस आप बिल्कुल जनरेट होगी, वही कह रहा हूँ ना। ग्रेसेस आप सिर्फ किस में रहेगी आपकी, VLAN 10 में। VLAN 20 को थोड़ी पता लगेगा कि आपकी जो VLAN 10 में कौन सा सबनेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, ये यूज़र आपका एक ग्रेसेस आप जनरेट करेगा जैसे आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। स्विच 1 देखता है कि डेस्टिनेशन क्या है। इवन स्विच को तो यह भी नहीं पता लगता ग्रेसेस आर पे, वो डेस्टिनेशन मैक देखता है 12 टाइम F है। VLAN 10 में आ रहा है तो सिर्फ उन्हीं इंटरफेस पे जा सकता है जो VLAN 10 के मेंबर हो। एक कॉपी किस पे फॉरवर्ड कर दी जाती है, कौन सी VLAN का टैग लगा उसमें, VLAN। स्विच 2 ने देखा VLAN 10 का टैग लग करके आ रहा है कि सिर्फ किस में फॉरवर्ड करेगा, VLAN। तो यहाँ भी अगर आप सेम आईपी कॉन्फ़िगर करते हो और यहाँ भी सेम आईपी, तो ग्रेसेस आप से भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि आर ब्रॉडकास्टर वो अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन कभी भी क्रॉस, एंड 1 VLAN इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट। तो कितनी VLAN है यहाँ, 2, तो अलग अलग है आप, ठीक है। हमारा जो नेट जो फ्रेम होगा ग्रेसेस आर्क का, उसमें तो ब्रॉडकास्ट जाएगी, बट जो अंदर होगा उसमें जो मेन आर्क का हेडर होता है ना, ग्रेसेस आर्क में आर्क का जो हेडर होता है उसमें डेस्टिनेशन मैक 00 होता है, ग्रेसेस आर्क में वो भी 00 ही। उसमें 0 है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ चला गया कर्सर।
स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास दो ही पोर्ट हैं, एक्सेस पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी आप दो तरीके से कर सकते हो, मैनुअल या फिर ट्रंक पोर्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से होगी, मैनुअल एंड हमें कमांड्स विजिबल नहीं होती, बट बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पे जो कमांड चल रही होती है वो ऐसी कुछ होती हैं। इंटरफेस 1/0/1 हमने मान लिया, ठीक है। दो मोड होते हैं इसके, स्विच पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखी कौन सी कमांड चल रही थी, डायनामिक डिजायरेबल, ऑटो मान लिया, ऑटो चल रहा है। उसके बाद कमांड चल रही होती है, इस पे लेयर 2 मोड है तो कौन सी कमांड चल रही होती है, क्या कमांड चल रही होती है, डुप्लेक्स, स्पीड, और क्या कमांड चल रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, नो शट डाउन। अब हम इस पोर्ट को एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं यार। कौन से मोड में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं? एक्सेस मोड का मतलब है हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सिंगल विलन का क्या रहे, इसका मेंबर रहे सिर्फ एक। तो वैसे भी ये सिंगल विलन का ही मेंबर है, क्योंकि कौन सी विलन में रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसे ट्रंक कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ट्रंक कर देते हो, फिर भी कौन सी विलन रहेगी, सिर्फ एक ही विलन, विलन। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस आप कमांड चलाते हो, उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप चलाओ वो कमांड। फॉर एग्जांपल हमें इस इंटरफेस को विलन 10 में रखना है। कौन से इंटरफेस, इस 1/0/1 को कौन सी विलन में रखना चाहते हो, विलन। तो आप क्या करते हो, कुछ कमांड चलाते हो यार। 1/0/1 स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। आपका तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड चलानी ज़रूरी है अगर किसी इंटरफेस को एक विलन का क्या बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इंटरफेस कौन सी विलन के लिए डेटा रिसीव और सेंड करे, विलन। तो आपने कौन सी कमांड चलाई, स्विच पोर्ट मोड। तो अगर आप किसी एक इंटरफेस को एक विलन का मेंबर बनाना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट किसका मेंबर है, विलन, और मैं किसका मेंबर बनाना चाहता हूँ उसको, तो सिर्फ कौन सी कमांड ज़रूरी है यार, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। आप कहोगे फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्यों चला रहे हो? ये कमांड चलाना ज़रूरी है क्या, डिसेबल करने के लिए, या डीटीपी बनाया गया था ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड यूज़र से जो इंटरफेस कनेक्टेड है उसको क्या बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक्सेस, सिर्फ क्या बनाना चाहते हैं। तो क्या उस इंटरफेस पर डीटीपी की ज़रूरत है, क्या उस इंटरफेस पे डीटीपी की नहीं, तो हम क्या कमांड चला देते हैं। भाई प्रॉब्लम है, अगर आपने मान लो ये स्विच 1 है, ये पोर्ट आपने एज इट इज़ छोड़ दिया डायनामिक डिजायरेबल में, या फिर मान लो डायनामिक ऑटो में, किस में रख दिया, और आपने कमांड चलाई स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, किसका मेंबर बन गया, 10 का। अब हुआ क्या, किसी ने अपना स्विच कनेक्ट कर लिया इस साइड, उसने अपना स्विच कनेक्ट करके और क्या अपना ऑपरेशनल मोड जो था वो चेंज करने के लिए यहाँ लिख दिया डायनामिक। इसका तो चेंज ही हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या बन जाएगा। अब आपको ये लगता है ट्रंक बनने से होगा क्या, पता है ट्रंक बनने से क्या होता है,
आप सामने वाले स्विच को परमिशन दे रहे होते हो कि आप किसी भी विलन का ट्रैफिक मेरी तरफ क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक में आपका सारा नेटवर्क बैठा देगा वो। अगर आप सामने वाले के साथ क्या बना लेते हो, ट्रंक, तो आप सामने वाले स्विच को परमिशन दे रहे हो कि वो किसी भी विलन का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपकी साइड क्या कर सकता है, क्योंकि भाई ट्रंक का मतलब सारी विलन का ट्रैफिक, ट्रंक का मतलब सारी विलन का ट्रैफिक हम क्या कर सकते हैं, रिसीव। अब किसी ने अपना स्विच लगा दिया आपका यूजर हटा करके, उसने डीडी किया, क्या बन गया, ट्रंक। अब स्विच टू किसी भी विलन का ट्रैफिक किसकी तरफ फॉरवर्ड कर सकता है, मान लो उसने ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्या फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी छोड़ते ही नहीं। मैंने अपने इंटरफेस का मोड ही क्या रख दिया, क्या डिसेबल हो गया। कोई सामने अपना स्विच लगा करके चाह करके भी क्या नहीं बना पाएगा इस इंटरफेस को, वो डीडी कर ले, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल कर ले, फिर भी क्या रहेगा, आपका पोर्ट कौन से मोड में रहेगा, एक्सेस मोड, क्योंकि आपने वहाँ डिसेबल कर दिया किसको। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि डीटीपी ऑन ही छोड़ दिया, कौन से पोर्ट्स पे, एक्सेस पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट जब भी हो आपको ऑलवेज एक कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड, ताकि कभी भी फ्यूचर में चांसेस ही ना हो कि वो पोर्ट क्या बन सके, आपका ट्रंक बन सके। तो ध्यान रखना, ये कमांड चलाना जरूरी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप इसको विलन 10 का मेंबर बना पाओ, वो तो आप वैसे भी बना सकते हो। जरूरी क्या है, क्योंकि आप क्या डिसेबल कर सको, डीटी, ताकि ये कभी भी अपने पोर्ट को कौन से मोड में ना ले जाए, ट्रंक मोड। ठीक है, क्योंकि सामने सिर्फ क्या एक्सपेक्टेड है, एक एंड यूजर। तो भाई एंड यूजर एक्सपेक्टेड है तो फिर डीटीपी का कोई काम। अगेन ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ऐसे होते हैं छोटे छोटे। क्या कर दिया उसने, आपसे पूछ लिया कि भाई इंटरफेस का तो मैं विलन 10 का मेंबर वैसे भी बना सकता हूँ। इस कमांड का क्या मतलब है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इस कमांड का ये मतलब है कि हम इन फ्यूचर कोई भी डीटीपी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, या फिर हम इस इंटरफेस को कभी भी क्या नहीं बनाना चाहते, तो हम डिसेबल कर देते हैं डीटीपी नेगोशिएशन। कौन सी कमांड चला करके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। हाँ जी, डीटीपी डिसेबल करने के, ताकि मेरा इंटरफेस कभी भी ट्रंक ना बने। क्या होगा उससे, मुझे स्विच तो वैसे भी ट्रंक बनाना ही है। क्या ट्रंक तो बनाना ही है वैसे भी, स्विच जो यूजर से कनेक्टेड है वो थोड़ी बनाना है, जो यूजर से कनेक्टेड है वो ट्रंक नहीं बनाना, जो यूजर से कनेक्टेड है वो क्या नहीं बनाना, हमें ट्रंक नहीं बनाना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये आपका घर था, एक रोड यहाँ से था और एक रोड आपके घर के पीछे था, ठीक है। अब आपने यहाँ दरवाज़ा छोड़ रखा था ताकि आपका ट्रैफिक ही क्या हो, यहाँ पर आप इस रास्ते से अंदर जा सको। और अब आपने क्या किया, यहाँ से रास्ता दे दिया सबको, क्या बना करके, ट्रंक बना करके। ट्रंक का मतलब होता है कि किसी भी विलन का ट्रैफिक क्या हो सकता है, आपने बोले कि यार आप इतना घूम के जा रहे हो, आप ऐसा करो यहीं से निकल जाओ। अब सारे व्हीकल्स यहाँ से आएंगे और आपके घर से किस पे चले जाएंगे, इस रोड पे। तो जब आप ट्रंक बना रहे हो तो आप परमिशन देते हो कि सामने वाला स्विच किसी भी विलन का क्या फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि भाई ट्रंक इंटरफेस पे सारी विलन्स का क्या आ सकता है, ट्रैफिक। तो मैं कभी भी ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखना चाहता कि मेरा कोई एंड यूज़र हटाए और क्या लगा ले, अपना स्विच इस इंटरफेस को क्या बना ले, ट्रंक, और सारा ट्रैफिक क्या करता रहे, मेरी तरफ फॉरवर्ड करता रहे। तो आप याद क्या रखोगे, क्या करते हैं, डीटीपी डिसेबल कर। जैसे आप कह रहे हो ना, वीकेंड को वो होता है, उसको करना पड़ता है। हाँ वो बता दो भाई, वही तो कह रहा हूँ कि आपका जो ये स्विच है, आपका एक यहाँ एक यूज़र कनेक्टेड था, तो ये पोर्ट आपका कौन से मोड में होना चाहिए, एक्सेस या ट्रंक, एक्सेस। अब दो मोड है, एक डायनामिक आपका जो है एडमिन मोड, और एक क्या है, एक क्या है उसका एडमिन मोड क्या था, और ऑपरेशनल मोड क्या था। आपने क्या किया, इसको कौन सी विलन का मेंबर बना दिया, यहाँ से 10 का ट्रैफिक रिसीव भी होगा और विलन 10 का ट्रैफिक क्या भी होगा, फॉरवर्ड। यही चाहते थे हम, ऐसे होना चाहिए। किसी ने क्या किया, आपके एंड यूज़र को हटा दिया यहाँ से, और उसने क्या कनेक्ट कर लिया अपना,
ठीक है, हो सकता है इंटरफेस। आप यूज़र हटा के क्या कनेक्ट कर सकते हो, उसने अपना एडमिन मोड क्या किया, आप डायनामिक ऑपरेशनल मोड क्या हो जाएगा, इसका भी ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक, क्योंकि डीटीपी चल रहा था, आपने तो देखा ही नहीं डीटीपी की तरफ, इसने ट्रंक बना लिया। अब ये इस इंटरफेस पे VLAN 10 का ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, VLAN 20 का ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, VLAN किसी भी VLAN का क्या सेंड कर सकता है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, और आपके नेटवर्क में काइंड ऑफ क्या परफॉर्म किया जा सकता है, एक अटैक। तो मैंने क्या किया, ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं छोड़ी, मैंने स्विच पोर्ट का मोड ही क्या कर दिया, अगर सामने कोई स्विच लगा भी लेगा तो ये पोर्ट आपका कभी ट्रंक नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं यार, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब सोचने वाले ने तो पता नहीं क्या क्या सोचा होगा यार, जैसे वो गाना नहीं है, देखने वाले ने तो पता नहीं क्या क्या देखा होगा, वैसे ही ये आपने मेंबर बना दिया VLAN, कौन से इंटरफेस, VLAN 3, और इंटरफेस किसका मेंबर है, ये VLAN। आप कभी भी ये मत सोचना कि एंड यूज़र VLAN का मेंबर होता है, एंड यूज़र किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता। VLAN का मेंबर कौन होता है, आपका स्विच पोर्ट। भाई इस स्विच पर 4 पोर्ट्स थे आपके पास, 1/0/1 2 3 एंड 4, तो ये 0/1 था, ये 0/2 था, ये 0/3 और ये 0/4। तो 0/1 कौन सी VLAN का मेंबर है, VLAN 2, 0/3 VLAN, और 0/4 VLAN 4। तो अब आप इस यूज़र को हटा करके कोई दूसरा यूज़र कनेक्ट करो, तीसरा यूज़र कनेक्ट करो, वो ऑलवेज किस VLAN का मेंबर रहेगा, VLAN वर्क। तो इस केस में आपका स्विच पोर्ट किसका मेंबर बन रहा है, एक, न कि अब यार ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप पर इंटरफेस कौन सी कमांड चलाते हो, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये कॉन्फ़िगरेशन है मैनुअल। एग्जिट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 किसका मेंबर बन जाएगा, VLAN 1 का। दूसरा इंटरफेस 1/0/ स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN VLAN 1/0/4 VLAN। ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया आपने स्विच नंबर 1 पर। सारे इंटरफेस किसके मेंबर बन गए, VLAN से। अब आपके पास नेटवर्क में कितने यूज़र्स थे यार, 500। सबको किसी ना किसी VLAN का क्या बनाना था, मेंबर। सबको किसी ना किसी VLAN का क्या बनाना था, मेंबर बनाना था। अब यूज़र को हम VLAN का मेंबर बना ही नहीं सकते, हम VLAN का मेंबर किसको बना पा रहे हैं अभी तक। तो इस केस में यार नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है किसकी, मोबिलिटी की। आज आप स्विच 1 पे कनेक्टेड थे, कल आप कंपनी के 3rd फ्लोर पे जा कर के इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगते हो, कोई लैन केबल लगाते हो, पता लगा आप VLAN 30 में चले गए। आपका जो डेस्कटॉप जहाँ बैठते थे वहाँ VLAN 30 का पार्ट थे, मान लो आप VLAN 30 में थे, आप अकाउंट टीम में। अब आपको अकाउंट के जितने भी रिसोर्सेज है सबका एक्सेस मिल रहा था, जहाँ आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस सर्वर का एक्सेस था आपके पास, इंटरनेट का एक्सेस था, और भी सर्विसेज थी।
कल को आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, वहाँ चले गए, इंटरनेट लिंक लगाया, वहाँ VLAN 40 के मेंबर बन गए, किसके मेंबर बन गए, और VLAN 40 थी किसके लिए? अब इसका मतलब तो आप 3rd फ्लोर पे जा करके अकाउंट का काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्विच पोर्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो वो तो VLAN 40 में है, और VLAN 40 किसके लिए है? और आपको रिसोर्सेज कौन से चाहिए? अकाउंट टीम के। ये तो पॉसिबल नहीं। तो हमारा क्या मानना है, हम चाहते हैं कि स्विच पोर्ट VLAN से रिलेटेड हो ही ना, स्विच पोर्ट किसी भी VLAN से बिलोंग ना करे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना भी बहुत मुश्किल है यार। 500 यूज़र्स को 1 बाय 1 VLANs में क्या करना, कॉन्फ़िगर करना, ये भी क्या एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो किसकी प्रॉब्लम आएगी? हम चाहते हैं कोई भी यूज़र किसी भी स्विच पोर्ट से कनेक्ट हो, उसको वही VLAN मिले जो मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए। तो हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ना करके जो अभी कर रहे हैं, ये आपकी जो एक्सेस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है कैसी है? मैनुअल। कहाँ चले गए वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन? यही तो लिखा था, ये एक्सेस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? मैनुअल। जब आप क्या कमांड चलाते हो? इंटरफेस 1/0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया एक सर्वर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? VMPS। क्या बोलते हैं? अब स्विच का पोर्ट किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होगा यार, वो आपका इंटरफेस नॉर्मली रहेगा, वो किसी भी VLAN से बिलोंग नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। ये स्विच पोर्ट थे आपके, और ये VMPS सर्वर था। कौन सा सर्वर था? VMPS। VMPS सर्वर का मतलब होता है VLAN पॉलिसी सर्वर। 1 2 3 4 एंड 5। कितने यूजर्स हैं आपके पास? 5। यूज़र के पास एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कभी चेंज नहीं होती, मैक एड्रेस। क्या नहीं चेंज होता कभी भी? जब तक आप हार्डवेयर रिप्लेस नहीं करते यार। इस पीसी का मैक था A B C D एंड मैं चाहता था जिसका मैक एड्रेस A है वो किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट हो, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी पोर्ट पे क्या हो, कनेक्टेड किसी भी स्विच से, वो किसका मेंबर रहे? ऑलवेज किसका मेंबर रहे? VLAN। ये यूज़र किसी भी स्विच पे कनेक्ट हो, किसी भी स्विच पोर्ट पे, ऑलवेज कौन सी VLAN मिलनी चाहिए? इसको कौन सी VLAN मिलनी चाहिए? ऑलवेज। और इसको कौन सी VLAN मिलनी चाहिए? 50। तो इस बार आप स्विच पोर्ट को तो बोल ही नहीं सकते कि आप VLAN 10 के मेंबर हो। हम चाहते हैं कि जो VLAN की कॉन्फ़िगरेशन हो वो स्विच पोर्ट इंडिपेंडेंट हो, स्विच पोर्ट किसी भी VLAN का मेंबर ना हो। अब होगा क्या? जैसे आप लिंक कनेक्ट करोगे, स्विच कहता है वेट ए मिनट, मुझे पूछने दो पहले कि इस इंटरफेस को कौन सी VLAN का मेंबर बनाना है। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ भी करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ VMPS सर्वर पे, सिर्फ और सिर्फ कौन से सर्वर पर? आपने बोला कि ऐसा पीसी जिसका मैक क्या हो, कौन सी VLAN में रखना ऑलवेज? जिसका मैक क्या हो, कौन सी VLAN में रखना ऑलवेज? VLAN। जिसका मैक क्या हो, कौन सी VLAN में रखना? जिसका मैक क्या हो, VLAN। जिसका मैक क्या हो, किस में रखना? VLAN 50। अब स्विच पूछता है VMPS सर्वर से कि भाई मेरे पास 1/0/1 पे एक यूज़र आ रहा है जिसका मैक क्या है? मैं 1/0/1 पे उसको कौन सी VLAN का एक्सेस दूं? VMPS सर्वर कहता है आप ये करो कि जिस पे A मैक एड्रेस आ रहा है उसको कौन सी VLAN में रख दो। किस में हो गया ये? VLAN 10। आपने क्या किया? कल को इस पोर्ट को यहाँ से हटा दिया, इस यूज़र को यहाँ से रिमूव कर दिया आपने, आप किसी और डिवाइस पे कनेक्ट करते हो। एक और स्विच था यहाँ, स्विच नंबर 2, आप इस यूज़र को स्विच 2 पर लेकर चले गए, स्विच भी चेंज हो गया और पोर्ट नंबर भी क्या हो गया है? अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये 1/0/10 था मान लिया, 1/0/। यूज़र कहता है मुझे क्या चाहिए? कनेक्टिविटी।
ये स्विच आपका VMPS के पास ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है कि यूज़र आ रहा है, कौन सा मैक एड्रेस, VMPS कहता है कौन सी विलन दो, विलन। ये स्विच पोर्ट अपने आप ही कौन सी विलन का मेंबर बन जाएगा। तो अब जो विलन की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्विच पोर्ट इंडिपेंडेंट है, स्विच पोर्ट पे हम डिपेंड ही नहीं करते। जहाँ यूज़र कनेक्ट होना चाहेगा वहाँ कनेक्ट हो सकता है और उसको वही एग्जैक्ट क्या मिलेगी, सेम। सिर्फ किस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, VMPS सर्वर पे। और इन सारे स्विचेस को किसके बारे में बताना है, यार इतने सारे यूज़र्स को 1 बाय 1 असाइन करना भी तो पड़ता ही है। अब मान लो 10 स्विच थे, 10 स्विच पे अलग अलग जा करके इंटरफेस को किसका मेंबर बनाते हैं, VMPS पे डेटा आएगा कैसे, मतलब मैनुअल। मैनुअल करना पड़ेगा। नेटवर्क में कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो मैनुअल होती है, सब कुछ तो हम ऑटोमेट। अब होगा कि आपके पास एक सिंगल डिवाइस है जहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन मल्टीपल स्विचेस। नया यूज़र आया, आपने अकाउंट टीम में ज्वाइन किया, मैंने पूछा भाई मैक एड्रेस बताओ, आपने मैक बताया, मैंने बाइंडिंग बना दी। अब आप किसी को भी कनेक्ट करो, किसी भी स्विच पे जाओ, किसी भी फ्लोर पे जाओ, आपकी विलन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यूज़र को क्या मिल जाती है इस केस में, मैक और वीलन की बाइंडिंग हो जाएगी। मैक प्लस विलन की बाइंडिंग हो जाएगी, कौन से सर्वर पर, ये क्या है, डायनामिक होस्ट। किसी भी विलन का मेंबर बनाने के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, डायनामिक। अब स्विच पोर्ट ये जो आपके हैं ना, ये किसी भी विलन से बिलोंग नहीं करते, ये उसी विलन के मेंबर बन जाएंगे जो यूज़र। आप इससे क्या करोगे, क्योंकि किससे बात कर रहे होंगे सारे की सारी, VMPS। अब हम क्या कवर करेंगे, हम सिर्फ कवर करेंगे यार मैनुअल, हम VMPS सर्वर की बात नहीं करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ भी होता है। तो रियल टाइम नेटवर्क्स में मैं ऐसे स्विच पोर्ट्स को जा करके किसका मेंबर नहीं बना रहा होता, विलन का। क्या यूज़ करते हैं हम, VMPS सर्वर यूज़ करते हैं। वही कह रहा हूँ। और कप ऑफ, ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे यार, बट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, प्रॉब्लम है, आप एक स्विच पोर्ट को किसका मेंबर बना देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्विच पोर्ट विलन का मेंबर नहीं बनना चाहिए, विलन का मेंबर कौन बनना चाहिए, आपका PC, ठीक है। तो आपने मैक प्लस विलन क्या कर दिया यहाँ पर, बाइंडिंग। कर लोगे इतना आज।